आसाम में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते राज्य में सियासत जो है वो लगातार गर्माती जा रही है। भाजपा ने कल अपने 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, तो आज भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद ने भी अपने उम्मीदवारों के ऐलान करके चुनावी समर में बढ़त लेने की कोशिश की है। बीते लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में बदले सियासी माहौल को लेकर इस बार के विधानसभा चुनाव पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य में सियासी बिसात बिछने लगी है। राजनीतिक दलों उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बुधवार को जहां बीजेपी ने अपने 88 उम्मीदवारों की सूची जारी की, तो गुरुवार को उसकी सहयोगी असम गण परिषद ने 25 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंता ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पार्टी प्रमुख अतुल बोरा बोकाखाट से उम्मीदवार होंगे। हाँ, गठबंधन तो हो गया, दिल्ली में कर लिया। आज हमें हमारे कैंडिडेट का नाम, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम हमें अनाउंस किया है। हम एक साथ लड़ेंगे, हमारा विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि द पीपल ऑफ द स्टेट दे वांट चेंज। यहाँ पे बहुत एंटी इनकम्बेंसी है गोगोई सरकार का। इससे पहले बुधवार को बीजेपी की ओर से जारी सूची में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल, पूर्व कांग्रेस नेता हिमंता बिस्वा शर्मा, लोकसभा सदस्य कामाख्या प्रसाद ताशा के नाम शामिल थे। ताशा को मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने असम की कांग्रेस सरकार और AIUDF को राज्य की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस AIUDF दोनों जैसे दे आर द टू साइड ऑफ ए कॉइन, ऐसा है। कई सालों से दोनों ने असम को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये जनता को अभी पता चल गया है, तो इसलिए जनता ने मान लिया है असम का अगर दो बड़ा दुश्मन है ये AIUDF और कांग्रेस, उसको जैसे भी हो हमको मिलके हराना है। राज्य की 126 सीटों में से बीजेपी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 24 सीटें असम गण परिषद के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। बाकी 12 सीटों पर बोडो पीपल्स फ्रंट और 2 अन्य छोटी पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले असम के चुनाव से बीजेपी को खासी उम्मीदें हैं। पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनावों में राज्य में बेहद शानदार प्रदर्शन किया था। बीजेपी का दावा है कि सत्ता में लगातार 3 कार्यकाल पूरा कर चुकी तरुण गोगोई की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार सत्ता विरोधी रुख का सामना कर रही है और ऐसे में जनता बदलाव के लिए वोट देगी। ऋतु वर्मा और बिक्रमजीत सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।